है राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना भी जारी हो सकती है, आइए देखते हैं। कितने जिले का? पहले फेज में 18 जिले हैं, दूसरे में 19 जिले हैं, तीसरे में 20 जिले हैं और चौथे में 18 जिले हैं। तो इन जिलों का मतदान एक दिन में समाप्त हो जाएगा, जो अलग अलग फेजेज में हैं। इसके अलावा मतदान की जितना पहले फेज के मतदान की तिथि जो है वो दूसरे पहले चरण का मतदान जो है वो 15 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का 19 को होगा, तीसरे चरण का 26 को होगा, 26 अप्रैल को। ये सभी अप्रैल हैं, ये 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और चौथे चरण का 29 अप्रैल को होगा। और मतगणना अगले महीने यानी मई महीने में 2 तारीख से प्रारंभ होगा। तो ये संक्षिप्त में ये हमारे कार्यक्रम है और ये आज से प्रक्रिया इसकी प्रारंभ हो गई है। इसमें 3 अप्रैल से 2 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें पहले फेज का नामांकन जो है वो 3 अप्रैल को रखा गया है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 5 अप्रैल को रखी गई है। उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 7 अप्रैल रखा गया है। प्रतीक आवंटन भी उसी दिन सायंकाल 3 बजे के बाद किया जाएगा। फिर 15 को मतदान होगा और मतगणना जैसे कि मैंने बताया ये 2 तारीख को होगा। दूसरे फेज का नामांकन 7 अप्रैल को होगा। नामांकन पत्रों की संवीक्षा जांच जो है वो 9 अप्रैल को होगी। उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 11 अप्रैल रखा गया है। उसी दिन प्रतीक आवंटन किए जाएंगे। 19 अप्रैल को फिर मतदान होगा और मतगणना पुनः 2 तारीख को प्रारंभ की जाएगी। तृतीय चरण का नामांकन 13 अप्रैल को होगा। संवीक्षा यानी उसका परीक्षण 16 अप्रैल को किया जाएगा। उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 16 अप्रैल रखा गया है और 18 अप्रैल को प्रतीक आवंटन ही किया जाएगा। 18 अप्रैल को ही प्रतीक आवंटन होगा और उसी दिन वापस लेने का है सुबह में। मतदान जो है वो 26 अप्रैल को होगा और मतगणना पुनः 2 तारीख को होगी। इसी प्रकार चतुर्थ चरण जो है 17 अप्रैल को रखा गया है नामांकन का। 19 अप्रैल से 20 अप्रैल 19 अप्रैल को रखा गया है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 19 से लेकर के 20 तक रखी गई है। 21 अप्रैल को आवंटन की प्रतीक आवंटन है 21 अप्रैल को है और 29 को मतदान का दिवस है और 2 मई को पुनः मतगणना होगी। तो ये मुख्यतया ये हमारे कार्यक्रम है जो आज से प्रारंभ होकर और मतगणना तक ये पूर्ण हो जाएंगे। तो ये बहुत प्रतीक्षित चुनाव था। कोरोना के चलते इसमें काफ़ी विलम्ब हुआ है और हमारे पास में समय सीमा काफ़ी कम थी। तो जो अवधि हमारे लिए है इसलिए हम लोगों ने इसे इस अवधि में पूर्ण करने का सुचारू ढंग से पूर्ण कराने का किया है। इससे संबंधित निर्देश सभी जनपदों को जा चुके हैं। सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और ये चुनाव सकुशल संपन्न होंगे और ये पूरे प्रदेश में मुझे पूर्ण विश्वास है हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्षतापूर्वक ये चुनाव कराएंगे
आप सबों को बहुत बहुत सर कोरोना की गाइडलाइन को लेकर भी सर बात है सर आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर कोरोना की सर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए सर, ऐसी क्या जल्दी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है तो ऐसी क्या जल्दी थी सर? क्या लोकतंत्र सर न्यायपालिका का सम्मान नहीं करता आयोग? सर क्या आयोग न्यायपालिका का सम्मान नहीं करता? सर क्या आयोग न्यायपालिका का सम्मान नहीं करता? सर क्या आयोग न्यायपालिका का सम्मान नहीं करता? तो ये बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया। अधिसूचना जारी हो चुकी है। 15 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होगा, 19 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होगा, 26 अप्रैल को तीसरे चरण का और 29 अप्रैल को चौथे चरण का चुनाव होना है। साथ ही मतगणना 2 मई को होगी। 2 मई से शुरुआत हो जाएगी मतगणना की। हालांकि अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन आज होने वाली सुनवाई को लेकर अभी तक कोई बात राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नहीं कही गई है, या फिर कोरोना गाइडलाइंस के बारे में हो सकता है आगे जाकर जो प्रेस विज्ञप्ति है या फिर दूसरी इंफॉर्मेशन है वो दी जाए। लेकिन बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की सारी तैयारियां एक तरफ पूरी हो चुकी है, तो दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 4 चरणों में चुनाव होंगे। कौन कौन सी तारीख होंगी वो आपको बता रहे हैं। चारों जो चरण है वो अप्रैल महीने में ही पूरे हो जाएंगे। 15 अप्रैल पहला चरण, 19 अप्रैल दूसरा चरण, 26 अप्रैल तीसरा चरण और 29 अप्रैल चौथा चरण। ये 4 चरणों में चुनाव होंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर पहले पूरी हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिसूचना जारी कर दी गई है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे और अब क्योंकि अधिसूचना जारी हो गई है तो औपचारिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तमाम जो संभावित दावेदार हैं वो भी प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं और अब ज्यादा जोश के साथ वो प्रचार करेंगे। पार्टियों की रणनीति अब मजबूती के साथ बनेगी। मैदान में उतरते हुए सभी दावेदार अब जोश के साथ नजर आएंगे, क्योंकि अब अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब एक तय समय क्योंकि मिल चुका है, लिमिटेड समय है, ऐसे में लोगों तक पहुंचने का कार्य, उन तक योजनाओं की जानकारी देने का कार्य, ये पार्टियों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब इससे गांव की राजनीति तेज हो जाएगी। अधिसूचना क्योंकि जारी हो चुकी है। हालांकि पहले से ही आरोप प्रत्यारोप की भी दौर जारी है। सियासत पंचायत चुनावों को लेकर पहले से ही गरमाई हुई है। हालांकि उम्मीद पहले से यही जताई जा रही थी कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों को लेकर 4 चरणों की जानकारी दे सकता है कि 4 चरणों में चुनाव होंगे। और देखिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 15, 19, 26 और 29 अप्रैल ये वो तारीखें हैं जिन तारीखों पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हर पार्टी के लिए और इसमें अपनी साख मजबूत पार्टियों को करनी है। खासतौर पर बीजेपी के लिए ये एक परीक्षा भी है कि किस तरह से उनकी योजनाएं गांव-गांव तक पहुंची हैं, किस तरह से उनकी योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। इसका एक तरह से उन्हें नतीजा मिलेगा। नतीजे आपको बता दें कि मतगणना होगी 2 तारीख को और नतीजे आना 2 तारीख को शुरू हो जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जैसी की उम्मीद थी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, कयास यही लगाए जा रहे थे कि 4 चरणों में चुनाव होंगे और अब देखिए तारीखें सामने आ चुकी हैं और जो प्रक्रियाएं होंगी अब फॉर्मल उनको पूरा किया जाएगा। 15, 19, 26 और 29 अप्रैल समय दे दिया गया है। तैयारियां जोर शोर से होंगी अब पार्टी की तरफ से। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव के तिथियां हैं उनकी घोषणा कर दी गई है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें जो है दिखा दूं कि मैं इस वक्त निर्वाचन आयोग में ही मौजूद हूं। तो कह रहे थे कि 4 चरणों में चुनाव होंगे, तो 4 चरणों में ही चुनाव होंगे। पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती,
संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही। पहले चरण में इन जिलों में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में लखनऊ में चुनाव होना है। इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़, ये जो है दूसरे चरण के जिले हैं जहां पर चुनाव होने हैं और 19 अप्रैल को ये चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 15 तारीख को होना है, दूसरे चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और जो तीसरा चरण है वो 26 अप्रैल का है और चौथा चरण 29 अप्रैल का है। तो ये जो कहा जा रहा था कि 30 अप्रैल से पहले चुनाव प्रक्रिया जो है वो कर ली जाएगी, चुनाव करा लिए जाएंगे, तो फिलहाल उसी के हिसाब से ये डेट जो है की गई है। 20 जिले शामिल किए गए हैं जिनमें से शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, ये तीसरे चरण के जिले हैं जहां पर 26 अप्रैल को चुनाव होंगे। इसके साथ साथ 29 अप्रैल को चौथा चरण है। यहां पर भी जो है इन जिलों में बुलंदशहर है, हापुड़ है, संभल है, शाहजहांपुर है, अलीगढ़ है, मथुरा है, फर्रुखाबाद है, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ, ये जो है ये 4 चरणों में चुनाव होने हैं और 2 तारीख को एक साथ सभी जगह पर मतगणना होगी। अब हम अगर आपको बता दें तो इसके लिए बाकायदा कि कल देर रात तक जो आपत्तियां थी जो आरक्षण को लेकर वो सरकार की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग को तो थी और चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इस पर सुनवाई होनी है, ऐसे में कुछ सुनवाई से पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंचायत चुनाव के जो तिथियां हैं उनकी घोषणा कर दी है। इसके साथ एक आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो नामांकन का समय और जो दिन है वो भी तय किया गया है, जिसमें 3 अप्रैल से जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू होगी। मतलब साफ है कि चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि आरक्षण के जो पूरा मामला चल रहा है, जिसको लेकर आरक्षण की जो तिथियां थी जो 2015 कर दिया गया था आरक्षण की जो सन था, तो ऐसे में उसको लेकर बाकायदा आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम सुनवाई थी। सरकार ने अपनी तरफ से कैविएट भी दाखिल किया था, लेकिन उससे पहले ही जैसे ही सुनवाई होती उससे पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तिथियों का ऐलान कर दिया है। 4 चरणों में चुनाव, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। जब वहां पर मीडिया कर्मी मौजूद थे, उन्होंने पूछा इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी और उसके पहले ही अधिसूचना जारी कर दी गई है, इसको लेकर भी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है विशाल की कोरोना गाइडलाइंस को लेकर भी कुछ नहीं कहा गया, कुछ भी नहीं कहा गया, यानी कि किसी का ऐसा जिक्र भी नहीं हुआ कि कोई गाइडलाइंस होंगी या फिर बाद में किसी तरह की कोई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। को लेकर के जो पीआईएल पड़ी हुई है उसको सुनने का कोई औचित्य नहीं। देखिए, बिल्कुल यही एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधी रह गई। उनसे पूछा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला था, आज सुनवाई होनी थी, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार किया गया, क्यों नहीं जो है